जब से बीजेपी सत्ता में आई है एक बवाल बार बार लगातार मचा रहता है। क्या? मटन मछली मुगल। मटन और मछली की तो छोड़ो, बात करते हैं मुगल की। बीजेपी और उनके चेले चपाटों की अगर सुने तो पता चलता है कि मुगल अब तक के सबसे वाहियात और घटिया किस्म के लोग थे। बीजेपी एंड चेला पार्टी की अगर हम सुने तो मुगलों ने कई मंदिरें तोड़वाई और लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, वगैरह वगैरह। अगर वैसा होता जैसा कि बीजेपी और उनकी अनपढ़ चेला पार्टी कहती है तो ये पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति ऐसा क्यों कहता? कौन सा दौर सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज्यादा रोमांचक। मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो सीन दिखाई पड़ती है वो मुगल काल में दिखाई पड़ती है, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। देखो, दीदी के हिसाब से तो देश को आज़ादी 2014 में मिली है। जी हाँ, मैं भी वही कहने वाला था। बीजेपी आगे क्या क्या करना है उसके बारे में नहीं, पीछे क्या क्या हुआ उसके बारे में ज़्यादा सोचती है। लेकिन उससे भी आगे जाओ, वो समय था गुप्ता काल का, जहाँ पर शासक बहुत ही धार्मिक हुआ करता था। लेकिन उस समय दलितों के साथ क्या क्या हुआ करता था। सरकारी आदेश था कि जब दलित रास्ते से गुजरे तो अपने पीछे एक बोरा बांध ले, ताकि जो उसके कदमों के निशान हैं वो उससे मिट जाएं। और किसी ब्राह्मण या ऊंची जाति के व्यक्ति के पैर उसके पैर के निशान में ना मिले, क्योंकि वो अछूत था। देखो भैया, अब इन शूद्रों ने झाड़ू बांधना बंद कर दिया है। हाँ भैया, अब तो रास्ता घाट भी देखकर चलना पड़ेगा, कहीं इन लोगन के पाँव के ऊपर अपन पाँव ना पड़ जाए। और उसके गले में एक पानी का मटका लटकाना जरूरी होता था, ताकि जब वो बात करे उसका थूक जमीन पर गिरे या उसका पसीना जमीन पर गिरे तो उस पानी से उस जमीन को वो शुद्ध करे। दलित महिलाओं को अपने स्तन ढकने की परमिशन नहीं मिलती थी उस गुप्ता काल में। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि अगर स्तन छोटा है तो उस पर टैक्स, और अगर स्तन बड़ा है तो उस पर डबल टैक्स देना पड़ता था उन महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए। और उस टैक्स, जिसे मूलाकर कहा जाता था, उससे बचने के लिए दलित महिलाएं अपने स्तन को चाकू से काट लिया करती थी। सोचो, अगर यही कानून मुगलों ने या नेहरू जी ने लगाया होता तो आज टीवी चैनलों पर क्या चलाया जाता। मैं जब इस मूलाकर के बारे में और इसके विरोध में उन महिलाओं के बारे में सुनता हूँ जो अपने स्तन को काट लिया करती थी, तो मुझे जलियांवाला बाग भी उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि ये टैक्स मूलाकर तकलीफ देता है। और हमारी प्यारी रात दुलारी बीजेपी इस पर कभी बात नहीं करती। उन्हें तो बस मटन मछली मुगल और नेहरू जी से फुर्सत ही नहीं मिलती।